हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं चैप्टर 2। ठीक है ना, चैप्टर 2। और जिसमें हम लोग जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन को पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी है क्लास 8 की, उसके पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आप लोग के लिए। इसको अच्छे से नोट करिएगा और समझते हुए चलिएगा। आज का हमारा चैप्टर 2 है क्लास 8 की एनसीईआरटी। तो यहाँ पास सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पास याद रखना है फसल भूमि। ठीक है ना, ये फसल भूमि है, इधर वाला चारागाह सेक्शन है, वन है और अन्य उपयोग। मतलब भारत में इन चीज़ों का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है और विश्व में कितना किया जा रहा है। फसल भूमि का इस्तेमाल भारत में 57% किया जाता है। कितना? मतलब कि हमारे भारत में जितना भी भूमि है उसका 57% हम लोग फसल उगाने के लिए करते हैं, और वर्ल्ड में 11%। ठीक है ना, दोनों को नोट करते हुए चलिएगा। चारागाह भारत में लगभग 4% और विश्व में 26% का इस्तेमाल। ये सब परसेंटाइल में ही रहेंगे आपके। ठीक है, वन की बात करें तो भारत में वनों की संख्या, आप लिखिएगा इसको परसेंटाइल में लिखिएगा। भारत में वन का इस्तेमाल 22% किया जाता है। मतलब भारत में वन कितने? 22%, वर्ल्ड में 31%। अन्य उपयोग और भी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल भारत में 17% और विश्व में 32% जो है किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। क्या है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है ना, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं आगे क्या बोल रहा है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और जैसे चारागाह, फल, औषधि, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे आपका चारा हो गया, फल, ये जब सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल या तो चारा के रूप में, फलों के रूप में, भूमि का इस्तेमाल, औषधि, जड़ी बूटियों के रूप में एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। भूमि संसाधन का संरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पास मल्च, ठीक है ना, भूमि संसाधन का संरक्षण की अगर बात करें तो मल्च के द्वारा वेदिश, समोच्च रेखीय, रक्षक मेखला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो आप पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, ये आप पहली बार देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये है क्या? ये भूमि संसाधन संरक्षण, मतलब भूमि संसाधन के कौन कौन से तरीके हैं जिसके अनुसार हम लोग अपनी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो मल्च, वेदिश, समोच्च रेखीय, रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय, रोधिकाएं, चट्टान, डैब बना करके पानी को रोका जा सकता है, बीज की फसल को उगा करके। ठीक है, या तो मल्च बना करके रोक सकते हैं। वेदिश, ये सब आकृतियाँ होती हैं जिसके अनुसार हम भूमि को बांध सकते हैं, रोक सकते हैं बहने से। समोच्च रेखीय में अगर खेती की जाए, रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय, रोधिकाएं बनाना अपनी ज़मीन के किनारे, चट्टान या डैमों का निर्माण करना, बीज की फसल उगाना, ये सभी तरीके से जो है हम लोग अपनी भूमि का संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मृदा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ह्यूमस और वनस्पति, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, मतलब ये मिट्टी का हिस्सा है। ठीक है ना, ये मिट्टी का हिस्सा है। ऊपर की जो मिट्टी है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमस और वनस्पति। ठीक है, बालू, गाद, क्ले के साथ ये उपमृदा है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो है। फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको अपक्षयित चट्टान पदार्थ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो जनक चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? ये सॉइल, इस तरीके से आपका सॉइल होता है। ये जनक चट्टानें होती हैं, और ऊपर वाली जो दिख रही है ये अपक्षयित चट्टान पदार्थ है, और ऊपर बालू, गाद से मिली हुई चट्टानें, और ऊपर ह्यूमस वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ऊपर में। सबसे पहले मृदा क्या होता है, शॉर्ट वे में है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है हमारे भारत में। कैसी कैसी? जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थली या पर्वतीय प्रकार की। ठीक है ना,
बात करते हैं जल। जल क्या है भाई, इसको समझिएगा, नोट करिएगा। 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर स्क्वायर थी, मतलब किलोमीटर पर ईयर थी। यानी 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत, यानी जल कितना इस्तेमाल हो रहा था कब, 1975 के समय पे 3850 घन किलोमीटर हर साल थी, जो वर्ष 2000 में ये बढ़ करके 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गई और भी अधिक हो गई। आज प्रेजेंट में तो और भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है 2025 में, ठीक है ना। अब देखिए, तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति को मुख्य 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा के रूप में। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। ये टुंड्रा वनस्पति और मॉस, ये सभी शीत ध्रुवीय जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है वनस्पतियाँ, वो टुंड्रा होती हैं या मॉस होती हैं, ठीक है ना। और जो मुख्य वनस्पति होती है कितने वर्गों में डिवाइड किया जाता है, वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है ना, 4 वर्गों में। अब देखिए सिटीज़ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिटीज़। सिटीज़ जो 5000 पशुओं की जातियां और पौधों का 28,000 जातियां संरक्षित की जाए, उसको सिटीज़ कहते हैं। मतलब सिटीज़ में लगभग 5000 पशुओं की जातियां और पौधों की लगभग 28,000 जातियों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, चैप्टर 2। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है। आपको समझना है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ उतना ही आपको नोट करना है, क्योंकि पूरी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें कि भूमि संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं, मल्च, वेदिस, समोच्च रेखीय रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय रोधिका, चट्टान डैम, बीज की फसल उगाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियों को भी हमने देख लिया। अब हम लोग का जो अगला चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 3 रहेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग पूरा का पूरा महासागरों को देखेंगे, जितना भी है, और कौन सा कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ों को देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3 जो हमारा खनिज और शक्ति संसाधन है, ठीक है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।